हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है पार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्या नाम है? पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके। अब सारे बच्चे इसको अच्छे से सुनेंगे, ठीक है ना? ओके। तो लाइक अ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, सिमिलरली अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट विच हेल्प इन वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। यानी जैसे कि इंसान की बॉडी बनी होती है अलग अलग पार्ट से, जो कि परफॉर्म करती है अलग अलग फंक्शन, उसी तरह जो कंप्यूटर है वो भी बना होता है अलग अलग हिस्से से, और अलग अलग हिस्सों का अलग अलग काम होता है। ओके, देयर आर 4 मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेनली कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं, विच आर कनेक्टेड बाई वायर्स ऑफ द केबल टू वर्क, जो कि आपस में किससे जुड़े होते हैं? केबल से जुड़े होते हैं। नाउ डेज, आज के दिन में, वी गेट वायरलेस माउस। हम लोग के पास ऐसा माउस है जिसमें तार नहीं लगता, वो होता है वायरलेस। एंड वायरलेस कीबोर्ड, हम लोग के पास कैसा कीबोर्ड है? वायरलेस कीबोर्ड होता है। आल्सो विच आर कनेक्टेड विथ स्मॉल सेंसर, वो किससे जुड़ा रहता है? एक स्मॉल छोटे से सेंसर से मिलकर जुड़ा हुआ होता है। मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेन पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट क्या है? मॉनिटर है। पहला पार्ट क्या है? मॉनिटर है। इट इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इट इज़ लाइक अ टीवी स्क्रीन, ये टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। ऑन विच वी कैन सी द टेक्स्ट टाइप एंड वर्क डन बाई अस। मॉनिटर पे हम लोग वो टेक्स्ट को देखते हैं, वो अल्फ़ाबेट को देखते हैं जो हम लोग टाइप कर रहे होते हैं, और मॉनिटर पे हम लोगों को हमारा काम दिखता है। जो काम करोगे मॉनिटर पे भी दिखेगा, जो चीज़ लिखोगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मॉनिटर पे दिखेगा। इट आल्सो शो द रिजल्ट ऑफ कमांड गिवन बाई अस। जो आपका मॉनिटर होता है वो कमांड को भी दिखाता है, जो कमांड को हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। वी कैन वॉच मूवी, हम लोग मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, टीवी प्रोग्राम देखते हैं मॉनिटर में। जो मॉनिटर है इसको हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ये आपका सीपीयू। ये जो है इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सारे दूसरे पार्ट कंप्यूटर के कंट्रोल किए जाते हैं सीपीयू से। जैसे हमारे पूरे शरीर को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, उसी तरह एक कंप्यूटर को उसका सीपीयू कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू कंट्रोल करता है। सीपीयू हेल्प द कंप्यूटर इन रिमेंबरिंग थिंग्स। सीपीयू क्या चीज़ में मदद करता है? चीज़ों को याद रखने में मदद करता है। इट हेल्प द कंप्यूटर इन थिंक एंड डन ऑल इट्स वर्क। कंप्यूटर का जो कंप्यूटर होता है उसमें जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर को मदद करता है सोचने में और सारे काम को करने में। ए फैक्ट है, द सिस्टम यूनिट होल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो यूनिट सिस्टम यूनिट है ना, सारे सिस्टम यूनिट को कौन कंट्रोल करता है या कौन रखता है? तो सीपीयू रखता है। अब कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन टाइप लेटर, हम लोग लेटर को टाइप करते हैं, वर्ड को टाइप करते हैं, नंबर को लिखते हैं, स्पेशल सिंबल को लिखते हैं कीबोर्ड की मदद से। डिफरेंट बटन होते हैं कीबोर्ड में, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कीज के नाम से जानते हैं। कीबोर्ड की बटन को किस नाम से जानते हैं? कीज के नाम से जानते हैं। देयर आर 104 कीज ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? 104 कीज होती हैं। अगला है माउस। अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। विच हेल्प इन पॉइंटिंग ऑन डिफरेंट फाइल एंड आइकन, जो कि पॉइंट करता है अलग अलग फाइल, अलग अलग आइकन को, ठीक है ना? इट आल्सो हेल्प इन सेलेक्टिंग देम। सारी फाइल्स को सेलेक्ट करने में माउस का मदद लेते हैं। अ कंप्यूटर माउस हैज़ 2 बटन, लेफ्ट एंड राइट। कंप्यूटर के माउस में 2 बटन होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में 2 बटन होती है। और एक स्क्रॉलर व्हील भी होता है इसमें, जिससे हम लोग ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं। वी कैन क्लिक एंड ड्रैग थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ द माउस। हम लोग क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, चीज़ों को हम लोग क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाते हैं कंप्यूटर के मॉनिटर पे माउस की मदद। वी कैन ड्रॉ पिक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं या गेम खेलते हैं माउस की मदद से।
For the smooth functionings of a mouse, it should be keep on the mouse pad. अगर आपको माउस को अच्छे से इस्तेमाल करना है तो एक पैड आता है जिसे माउस पैड कहते हैं, उस पर आप माउस को चलाओ, आपका माउस बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। अदर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के दूसरे पार्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है? प्रिंटर। तो अ प्रिंटर इज़ यूज्ड टू टेक आउट द कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर ऑन पेपर। यानी क्या होता है, कंप्यूटर के पेपर में हम लोग कंप्यूटर में तो जो प्रिंटर होता है इससे हम लोग जो कंप्यूटर में जो चीज़ को स्टोर रखते हैं उस चीज़ को कंप्यूटर से पेपर पे निकालना है तो हम लोग प्रिंटर की मदद लेंगे। अ कॉपी टेक आउट ऑन द पेपर फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी। प्रिंटर से जो पेज आपका निकलता है छपकर, उस पेज को हम लोग क्या कहते हैं? उस पेज को हम लोग कहते हैं हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट। द प्रिंट आउट कैन बी बोथ कलर्ड एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट। जो आप पेज फोटो कॉपी वगैरह करवाते हो ना, वो कलरफुल भी करवा सकते हो और ब्लैक एंड वाइट भी करवाते हो, ठीक है ना? ओके। अब 3 टाइप के प्रिंटर होते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। माइक्रोफोन के बारे में पढ़े तो हम लोग माइक्रोफोन की मदद से रिकॉर्ड करते हैं अपनी आवाज़ को या अलग अलग साउंड को कंप्यूटर में। कंप्यूटर के पास कान नहीं होता तो कंप्यूटर के पास माइक होता है जो कि हमारी आवाज़ को सुनकर कंप्यूटर को पहुंचाता है, ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन वी कैन टॉक विद आवर फ्रेंड, फैमिली एंड रिलेटिव थ्रू द इंटरनेट। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग माइक की मदद से अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, अपने अलग अलग रिलेटिव से, रिश्तेदारों से बात करते हैं इस माइक्रोफोन या माइक की मदद से। अगला क्या है? स्पीकर और हेडफोन। तो विद द हेल्प ऑफ स्पीकर वी कैन लिसन टू अ म्यूजिक एंड हेयर साउंड इफेक्ट साउंड इन अ कंप्यूटर। यानी स्पीकर की मदद से अलग अलग किस्म की म्यूज़िक, अलग अलग किस्म के साउंड को हम लोग सुनते हैं। हेडफोन के इस्तेमाल से हम लोग साउंड को सुनते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर। जो ये हेडफोन है ना, ये भी स्पीकर की तरह होता है, इससे भी हम लोग आवाज़ सुनते हैं पर बिना दूसरे को परेशान करे। अब पूरी दुनिया को सुनाना है तो स्पीकर को बजाओ, पूरी दुनिया मतलब मोहल्ले को सुनाना है तो स्पीकर बजाओ, ठीक है? फिर ओनली द पर्सन वियर हेडफोन कैन हेयर द म्यूज़िक रिकॉर्डेड साउंड। जैसे मान लो ये ईयरफोन है, तो ईयरफोन मैं लगाऊंगा तो क्या तुम लोग को सुनाई देगा? नहीं। ईयरबड लगाऊंगा तो केवल मुझे सुनाई देगा। उसी तरह हेडफोन भी लगाऊंगा तो केवल मुझको सुनाई देगा, किसी और को सुनाई नहीं देगा। एक इंसान यूज़ कर सकता है एक हेडफोन को, ठीक है? यहाँ पे अब हम लोग के पास यूपीएस, सीडी, पेन ड्राइव, 2-3 चीज़ बची है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगला है यूपीएस। इट रिफर्स टू यूनिटेप्टेड पावर सप्लाई। इसको यूनिटेप्टेड पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ इट कीप द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम। जैसे आज तो हमारे पास इन्वर्टर है, तो पहले क्या सबके पास इन्वर्टर था? नहीं था। तो पहले जब लाइट कट जाती थी अचानक से तो हमारा कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाता था और हमारी फाइल वगैरह सेव नहीं हो पाती थी। तो कंप्यूटर की फ़ाइल को सेव करने के लिए कंप्यूटर को लाइट जाने के बाद थोड़ी देर इस्तेमाल करने के लिए यूनिटेप्टेड पावर सप्लाई या यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता था। दिस गिव अस टाइम टू सेव आवर वर्क एंड स्विच ऑफ द कंप्यूटर व्हेन देयर इज़ अ पावर कट। जब यूपीएस क्या करता है, इसकी मदद से हम लोग अपने काम को सेव कर सकते हैं और स्विच ऑफ कर सकते हैं कंप्यूटर को आराम से पावर कट होने के बाद भी। अगला क्या है? सीडी है और डीवीडी है। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी और डीवीडी दोनों ही राउंड शेप के होते हैं, गोल आकार के होते हैं और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब ढेर सारी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं परमानेंट। डीवीडी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन सीडी। डीवीडी में सीडी के मुकाबले ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है। सीडी इज़ इंसर्टेड इन सीडी ड्राइव विच इज़ फिक्स्ड इन द सिस्टम यूनिट। आपके सिस्टम यूनिट यानी जो आपका सीपीयू होता है उसी के अंदर आप सीडी डीवीडी को डाल के चला सकते हो। डीवीडी इज़ इंसर्टेड इन अ डीवीडी ड्राइव। सीडी को सीडी ड्राइव में डालेंगे, डीवी को डीवीडी ड्राइव में हम लोग डाल के उसकी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अगला है पेन ड्राइव। इट इज़ स्मॉलेस्ट रेक्टेंगुलर शेप। ये छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप का डिवाइस होता है।
इसकी मदद से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इसको हम लोग फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर होता है ख़त्म। एक बार समअप कर लेते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोग देख सकते हैं अलग अलग पिक्चर को, मूवी को, ठीक है ना। सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहते हैं और ये कंप्यूटर को सोचने में मदद करता है। कीबोर्ड जो है ये कंप्यूटर का पार्ट होता है जिसकी मदद से हम लोग एक्सटर्नल डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिससे हम लोग सेलेक्ट करते हैं आइकन को और डेस्कटॉप में उस आइकन को सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग को दिखता है। प्रिंटर एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो कि हमको प्रिंट आउट देता है। इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर करे रहते हैं उसका प्रिंट आउट यानी हार्ड कॉपी हम लोगों को इससे मिलती है। माइक्रोफोन के इस्तेमाल से हम लोग साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग सुनते हैं म्यूज़िक को, साउंड इफ़ेक्ट को स्पीकर की मदद से। यूपीएस एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में, जब लाइट चली जाती है तो इस्तेमाल करने में काम आता है, ठीक है। सीडी और डीवीडी राउंड शेप के होते हैं और इसके इस्तेमाल से हम लोग लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। ये वाली वीडियो को, ये 11 मिनट की वीडियो है, इसको 5 से 6 बार आप लोग को देखना है और इस चीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू। लिखना नहीं है।